दुबई से एक बुरी खबर है पाकिस्तान के लिए। दुबई ने जो पैसे दिए थे पाकिस्तान को वो वापस मांग लिए। कितने पैसे थे, किस तरह जो है वो पाकिस्तान की इकॉनमी को इफेक्ट करेंगे, इसके मुतालिक आज बात करेंगे। दूसरी नंबर पर इसाक डार साहब जी ने जो है वो लंदन से लाया गया था पाकिस्तान, बड़े चाहत से उन्हें लाया गया था। पार्टी के अंदर से उनके खिलाफ जो है वो आवाजें बुलंद होना शुरू हो गई हैं और बड़े बड़े लीडर, ये नहीं कि जो मुफ्ता इस्माइल साहब थे सिर्फ वो नहीं, अब और भी जो है बड़े लीडर जो है उनके खिलाफ बोलना शुरू हो गए कि पहले आप बड़ी बड़ी भड़के मारते थे कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, अब जब आप पहुंचे तो आपने इकॉनमी को जो है वो मजीद बर्बाद कर दिया। इसके अलावा जो तीसरा अहम पॉइंट है जिस पर आज हम डिस्कशन करेंगे वो जहांगीर तरीन साहब जो है वो अपनी एक नई सियासी जमात बनाने जा रहे हैं और इसमें एस्टेब्लिशमेंट का जो है वो बड़ा अहम रोल है। एस्टेब्लिशमेंट ने उन लोगों को इकट्ठा किया है जो कि पीटीआई से नाराज थे, उनमें कौन कौन से लोग शामिल हैं और कौन सी सियासी जमात ये बनाने जा रहे हैं, ये किस तरह से मनसूबाबंदी की गई, इस सब पर जो है आज बात करेंगे। आप देख रहे हैं एहसन वाहिद को उसके यूट्यूब और फेसबुक पेज पर। सबसे पहले नंबर पर मैं जो है अनवर मकसूद साहब की एक बात से आज आगाज करना चाहूंगा। अनवर मकसूद साहब अगले दिन एक महफिल में थे तो वहां पर उन्होंने एक बात सुनाई कि एक बच्चा जो है एक आदमी से कहता है कि अंकल जो है वो डॉलर, अल्लाह ताला जो है वो डॉलर हमें क्यों नहीं दे रहा। तो अंकल जो है वो आगे से जवाब देते हैं, वो आदमी जो है आगे से बच्चे को जवाब देता है कि बच्चे अल्लाह ताला जो है वो डॉलर कैसे दे सकता है। तो बच्चा कहता है अल्लाह ताला डॉलर तो नहीं दे सकता लेकिन पिछले सैलाब से जो बड़ा सैलाब है वो तो दे सकता है। जिसके बाद वो आदमी कहता है सैलाब, ये तो आप तबाही की बातें कर रहे हैं। वो बच्चा कहता है अब तबाही आएगी तो फिर ही जो है वो मुल्क में डॉलर आएंगे। तो आगे से आदमी जवाब देता है ये तो आप क़यामत की बातें कर रहे हैं। तो अनवर मकसूद साहब वहां पे बड़ी एक प्यारी बात करते हैं कि क़यामत तो आ चुकी है। जिस तरह के इस वक्त हालात जा रहे हैं, जब चोरों को जो है वो मुल्क पर मुसल्लत कर दिया जाए तो क़यामत ही होती है, जब लुटेरे जो है वो मुल्क पर मुसल्लत कर दिए जाए तो क़यामत ही होती है, जब उल्मा जो मौलाना हजरात हैं वो खवातीन के मुतालिक नाजेबा गुफ्तगू करें तो क़यामत ही होती है, जब एक चोर को जो है वो कौमी खजाने की रखवाली पर बिठा दिया जाए तो वो क़यामत ही होती है। और दूसरे नंबर पर जब लोग जो हैं वो भूखे मरने लग जाए और रोटी के लिए लड़ाई शुरू कर दें। इस वक्त जो मुल्क की हालत है, खासतौर पर आप देख सकते हैं आटे का जो बहरान है वो इंतहाई शिद्दत इख्तियार कर चुका है पूरे मुल्क में। बलोचिस्तान, केपीके, पंजाब, सिंध, हर जगह पर लोग जो हैं वो आटे के लिए मारे मारे फिर रहे हैं और हुकूमत को जो है कोई फिक्र ही नहीं है। उनको जो फिक्र है, उनकी सबसे बड़ी जो टेंशन है, सबसे बड़ी जो परेशानी है, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो सिर्फ इमरान खान है। इस वक्त अगर हम देखें, आज जो है वो मीरपुर से खबर सामने आई कि 8 बच्चों का एक वालिद था, वो आटा लेने गया। अब आप देखेंगे मजदूर की दिहाड़ी कितनी है, 1000 रुपया। आटा कितने रुपए किलो है, 150 रुपए किलो। और अगर एक नॉर्मल तकरीबन 8-10 अफराद की फैमिली है जो कि अमूमन पाकिस्तान में होती है, नॉर्मल नहीं, चलो थोड़ी आप एक्स्ट्रा लगा लें, तो उसमें कम से कम डेली का जो है 3 से 4 किलो, अगर हम सुबह शाम का खाना मिला लें तो 5 से 6 किलो आटा चाहिए। और मजदूर की दिहाड़ी जो है वो सिर्फ 1000 रुपए है, यानी 1000 रुपए में वो अपने बच्चों को सिर्फ रोटी नहीं खिला सकता। रोटी, सिर्फ रोटी की बात कर रहा हूं, गंदम की रोटी की बात कर रहा हूं, वो नहीं खिला सकता। बकाया लवाजमात जो है वो अलग से हैं, जिनमें सालन है, घी है, ये सब कुछ तो अलग से हैं। हालात जो है इस वक्त मुल्क के ये हो चुके हैं और हमारे हुक्मरान जो है इतने बेहिस हो चुके हैं, अब तो जो है वो इनकलाब भी आना चाहिए। खासतौर पर जिस तरह फ्रांस में आया था और इन जो उमरा थे उनको जो है वो मोहल्लों से बाहर निकाला गया था, हमारे यहाँ पे भी कुछ ऐसा निजाम हो ताकि इनको जो है इनकी अकल ठिकाने है। जिस तरह ये इस मुल्क पर जो है वो जुल्म डाल रहे हैं और गरीब जो है वो रोटी के लिए मारे मारे फिर रहे हैं। आप मुल्क के किसी भी कोने पर चले जाएं, आपको लोग जो है वो नजर आएंगे किस तरह लाइनों में खड़े होंगे, कतारों में खड़े होंगे। और क्या क्यों खड़े हैं जी, किस वजह से अपनी जो है इतनी जलालत भुगत रहे हैं। वहां पे अब तो पुलिस भी तैनात होती है जो कि लाइनें बनवा रही होती है। शर्म करनी चाहिए हमारे हुक्मरानों को कि आटे के लिए लोगों को जो है इतना जलीलो ख्वार कर दिया है कि उनके घर में एक शाम की रोटी नहीं पक सकती। और आज जो है इसी एक आटे ने एक शख्स की जान ले ली है। लेकिन शर्म नहीं आएगी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को, वो 4 लाख का जूता पहन के जो बच्चों को मिलने वहां पे पहुंच जाते हैं, उनमें इतनी गैरत, इतनी जुर्रत नहीं होती कि भाई वहां पे खड़े होके उन बच्चों के लिए कोई आला तालीम दिलवाएं, उन बच्चों के लिए वहां पे ऐसे स्कूल बनवाएं और ऐसी सिंध की हालत करेंगे। उन लोगों के पास जाएं, वहां पे पता चले कि यार जिन गरीब गुरबा में गए लेकिन उनकी हालत, उनकी जो मिडिल क्लास लोग हैं वो भी एक अच्छी लाइफ गुजार रहे हैं। वहां पे उनके साथ बैठ के बड़ी खुशी से तस्वीर बनाते हैं, सोशल मीडिया पे लगा देते हैं, जिससे एक वाजिया पता चल रहा होता है कि कितना एक फर्क रखा हुआ है वहां पे, किस तरह जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी का जो खानदान है वहां से लूट रहा है और खुद जो है वो अयाशिया कर रहे हैं, लैंड क्रूजर में बड़ी बड़ी गाड़ियों में फिर रहे हैं, प्रोटोकॉल के अंदर फिर रहे हैं, जबकि वो बेचारे जो है वहां पे खाने को रोटी नहीं है और लोग जो है वो आटे के लिए मर रहे हैं। अब जो दुबई ने आज पाकिस्तान, दुबई की जो कमर्शियल बैंकें थी उन्होंने पाकिस्तान को कुछ पैसे दिए हुए थे, कुछ डॉलर दिए हुए थे जो कि पाकिस्तान की बैंकों के अंदर पड़े थे। अब जो है उन कमर्शियल बैंकों ने वो जो डॉलर्स हैं वो वापस मांग लिए क्योंकि पाकिस्तान की इकॉनमी की जो सिचुएशन है, एलसीज पाकिस्तान नहीं खुलवा पा रहा, मसाइल जो है वो डॉलर
डॉलर का रेट पाकिस्तान कंट्रोल नहीं कर पा रहा। डॉलर के रेट की हालत यह है कि 227 रुपए जो है वो हुकूमत का रेट है, यानी कि इसहाक डार साहब का रेट है। जो ओपन मार्केट का रेट है वो 258 रुपए। अगर आपने बाहर से कुछ खरीदना है तो टैक्स वगैरह मिला के वो कम से कम आपको जो है वो 270 से 75 रुपए के दरमियान डॉलर पड़ता है, यानी 30 से 35 रुपए का फर्क है। इससे भी आप यूं कह लें, और इतना जो है हालत हुई पड़ी है। लेकिन इसहाक डार साहब जो है वो डॉलर को मसनूई तरीके से 227 रुपए पर रोक कर बैठे हुए हैं और उन्हें जी अपनी बड़ी जो है वो कामयाबी गर्दान रहे हैं। अब जो दुबई की कमर्शियल बैंकें थी वो कह रही थी कि हमारा जो सूद है हम रूल ओवर कर देंगे, हम रकम जो है आपके अकाउंट्स में पड़ी रहने देंगे, लेकिन हमारा सूद जो है वो डबल कर दिया जाए। जिसके बाद हुकूमत ने कहा जी नहीं, अब हम सूद जो है वो डबल नहीं कर सकते, आप हमें इस तरह से ब्लैकमेल नहीं कर सकते। जिसके बाद वो रकम जो है वो तकरीबन $1.25 अरब की थी वो वापस कर दी गई, और वो वापस करने के बाद अब जो पाकिस्तान के मौजूदा फॉरेन रिजर्व हैं वो सिर्फ $4.6 अरब जो है बाकी बच गए हैं। और अगर हम अपना दरामदाद का बिल देखें, जो हम बाहर से चीजें जो है वो मंगवाते हैं, इंपोर्ट करते हैं पाकिस्तान के अंदर, तो अब जो रकम पाकिस्तान के बाद डॉलर में बची है $4.6 अरब की, इसमें सिर्फ 19 दिन की दरामदाद जो आ सकती है। इसके बाद पाकिस्तान जो है बाहर से कुछ भी दरामद करने के काबिल नहीं रहेगा। एलसीज जो है हमारी कराची एयरपोर्ट पोर्ट पर जो है वो वैसे ही खड़ी है। अब जो नून लीग है बेसिकली उसके अंदर के जो लोग हैं, खासतौर पर जो बड़े पार्टी रहनुमा हैं, जिनमें आप यूं कह लें कि वफाकी वुज़रा बहुत सारे शामिल हैं, वो इसहाक डार साहब के खिलाफ बड़ा खुलकर जो है वो पार्टी के अंदर अपना मौकफ दे रहे हैं और बात कर रहे हैं कि जी इसहाक डार साहब कर क्या रहे हैं। एक तरफ भटके बैठ के मारते हैं। शहजेब खानजादा साहब के प्रोग्राम में 1 महीना पहले आए, कहा जी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, IMF हमें नहीं देना चाहता तो ना दे। अब जो है वजीर आजम साहब जो है IMF की मिन्नतें कर रहे हैं और उन्हें कह रहे हैं कि भाईजान अल्लाह का वास्ता है, हम अपनी आवाम पर मजीद बोझ नहीं डाल सकते। आवाम पर बोझ तो उन्होंने जितना डालना था वो तो डाल चुके हैं, बल्कि मजीद भी डालने को तैयार है। अभी गैस की कीमतों में इजाफा होगा, पेट्रोलियम की जो लेवी है वो इस वक्त 32.5 रुपए है, वो बढ़ाकर ये 50 रुपए करने जा रहे हैं। उसके बाद जो बाहर से गाड़ियां हम मंगवा रहे हैं उस पर पाबंदी लगाने जा रहे हैं, ये चलो एक अच्छा एग्जाम है। उसके अलावा टैक्स, सेल्स टैक्स जो है उसमें 10% तक इजाफा करने जा रहे हैं। पेट्रोल और डीजल पर इसकी कीमतों में मजीद इजाफा होने जा रहा है। और दूसरी जानिब जो मैंने शुरू में आपको तबाही की बात बताई, अब जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी उम्मीदें हैं वो जिनेवा कॉन्फ्रेंस से हैं, जो कि एक माहौलियात के मुतालिक कॉन्फ्रेंस हो रही है। तो पाकिस्तान को उम्मीद है, जो पिछला सैलाब आया था जिसमें तबाही हुई थी, सारा ये उजड़ गए थे इलाके, हमारा KPK और जनूबी पंजाब के कुछ इजला थे, उसके बाद सिंध था, वहां पे आवाम को तो पहुंचा नहीं। बलोचिस्तान में भी जो सैलाब आया वहां पे जो खैमे शैमे दिए गए, वो जो जितने भी हमारे रहनुमा हैं उनमें मौलाना फजलुर रहमान साहब भी शामिल हैं, उन्होंने अपने जो वो खैमे थे लोगों को जो उनको सर्दी से बचाव के लिए दिए गए थे, वो खैमे इन्होंने अपनी कुर्सियों के कवर के तौर पर इस्तेमाल किए हैं, जितने भी हमारे सियासतदान हैं। अब ये एक बार फिर जो है वो घात लगाकर बैठे हैं कि जुनेवा कॉन्फ्रेंस से माहौलियात के नाम पर पाकिस्तान को $16 अरब जो है वो मिलेंगे, और फिर उसमें से ये अपना अपना हिस्सा जो है वो वसूल करेंगे और अयाशी करेंगे, जिस तरह इनका वतीरा रहा है। अब ये मौजूदा सिचुएशन इस वक्त मुल्क की जो है वो बड़ी खतरनाक हो चुकी है। हमारे पास जो है वो फॉरेन रिजर्व खत्म हो चुके हैं, दुनिया हम पर एतबार करने को तैयार नहीं है। हमारे जो ताजर हैं उनको बाहर से आर्डर नहीं मिल रहे, और आर्डर क्यों नहीं मिल रहे? बाहर का जो ताजर है, बिजनेसमैन है, वो हमारे ताजरों को कहता है कि भाई हम तुम पर कैसे एतमाद करें, हम तुम पर कैसे यकीन करें, तुम एक एलसीज नहीं खोल पा रहे, सिर्फ एलसीज नहीं खोल पा रहे, जो बुनियादी जरूरियात जिंदगी है उनकी एलसीज नहीं खोल पा रहे, तो तुम और क्या करोगे? और दूसरी जो एक बुरी खबर है वो ये है कि जो बाहर से हम तेल मंगवाते हैं, हमारा जो 90% तेल आता है इस्तेमाल का, घी जिसे आप कह लें, वो 90% जो हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं वो भी खत्म हो चुका है पाकिस्तान में। अब उसके भी जो है वो आप यूं कह लें कि उसका भी बहरान आने वाला है। तकरीबन आप 5 से 10 दिन में मजीद देखेंगे आटे का बहरान भी आया हुआ है, चीनी का बुरान जो है वो भी सर उठा सकते हैं, उसके बाद घी का बुरान आएगा, और फिर जो है बुरान एक ही बार आएगा, और वो बुरान होगा सियासतदानों का। क्योंकि आवाम को जब गुस्सा आया ना, उन्होंने वो गुस्सा इसी तरह से निकालना है, सियासतदानों को मारना है, इनको घरों से निकालना है, और इन्होंने जो लूटा हुआ पैसा है ना वो उन्होंने आवाम ने इस्तेमाल करना है। इन द एंड आवाम का जिस दिन जो है वो पारा हाई हो गया। ये तो अब तक की मुल्क की सूरत हाल है। दूसरी जानिब जो एस्टेब्लिशमेंट का किरदार है वो एक बार फिर एक्टिव हो चुकी है, खासतौर पर खान साहब के हवाले से, कि खान साहब की जो पॉपुलैरिटी है जो वो गेन कर चुके हैं, जितनी आवाम जो है उनकी सपोर्ट में है, इसको जो है वो किस तरह से खत्म किया जाए, इस हवाले से सर जोड़ कर बैठे, जिसमें आसिफ अली जरदारी साहब भी शामिल थे, और मुबैना तौर पर आप यूं कह लें कि हमारे कुछ पिंडी बॉयज या कुछ बड़े जो ओहदेदारान हैं वो भी शामिल थे, जिसमें फैसला ये किया गया कि जो लोग पीटीआई छोड़कर दूसरी जमातों में शामिल होते हैं, उन्हें तो पीटीआई वाले एक बयानिया बनाते हैं, जी ये लोटे हैं, ये चोरों के साथ मिल गए हैं, तो अवाम जो है उनके खिलाफ हो जाती है, और हालत ये होती है कि वो अपने हल्के में निकल नहीं सकते। उसके बाद डिसाइड ये किया गया कि एक नई सियासी जमात बनाई जाएगी, जिसकी सरबराही जो है वो जहांगीर तरीन, अलीम खान और चौधरी सरवर जैसे लोग, ये 3 बड़े ग्रुप होंगे, इन ग्रुपों के हवाले की जाएगी। जितने भी नाराज अरकान हैं
पीटीआई से, वो उसमें शामिल किए जाएंगे। अब नाराज अरकान, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं इस वक्त कौन नाराज हो सकता है जब पॉपुलैरिटी के अरूज पर हो खान साहब। नाराज अरकान से मुराद वो अरकान जितने भी पीटीआई से तोड़ सकेंगे, उन सबको पीटीआई छुड़वा कर जो है उस नई सियासी जमात में शामिल करवाया जाएगा। इसके अलावा इससे पहले जो लोग हैं दूसरी सियासी जमातों में शामिल हो चुके हैं, जिन्होंने अभी तक बाकायदा ऐलान तो नहीं किया, जैसे राजा रियाज साहब जैसे या नूर आलम खान जैसे लोग हैं जिन्होंने अभी बाकायदा ऐलान नहीं किया कि वो किस सियासी जमात का हिस्सा है। राजा रियाज तो वैसे कैपिटल टॉक में कह चुके हैं मैं जी नून लीग के टिकट पे इलेक्शन लड़ूंगा, लेकिन फिर वो इस बात से मुकर गए। उन्होंने कहा मैं देखूंगा, मैं इलेक्शन ही नहीं लड़ूंगा, क्योंकि उन्होंने जब अपनी हालत देखी, उन्हें जब पता चला जी मुल्क हमें तो जो है अवाम ने जीने नहीं देना, तो उसके बाद इन जैसे लोगों को जो है वो नई सियासी जमात में शामिल करवाया जाएगा, उसके प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़वाया जाएगा और एक नया बयानिया क्रिएट किया जाएगा जी ये नए चेहरे हैं, नए लोग हैं, ये जितने पुरानी सियासी जमातें थी उनसे निकले हुए लोग हैं और अब ये जो लोग हैं ये बेहतरी ला सकते हैं। ये तमाम बागी लोग जो हैं ये पाकिस्तान को जो है वो बेहतर हालत में ले जा सकते हैं। अब की जो मनसूबाबंदी जारी है वो ये होने जा रहा है कि अब खान साहब का खास तौर पर पंजाब को जो है वो टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि जो बंदा पंजाब में रूल करता है वही आप यूं कह लें कि वफाक में रूल करता है, वफाक में उसी की हुकूमत होती है। तो अब पंजाब में खान साहब का जोर कम करने के लिए हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट है और आसिफ अली जरदारी साहब हैं वो सर जोड़कर बैठे हैं और उन्होंने इसका तोड़ यही निकाला है कि एक नई सियासी जमात जो है वो बनाई जाए, जिसमें बड़े बड़े रहनुमा खासतौर पर जो पीटीआई से अलग हुए उनको शामिल करवाया जाए और उनसे जो है वो इलेक्शन लड़वाया जाए और फिर उनको जितवा कर पार्लियामेंट का हमारी जितनी भी सियासत है उसका हिस्सा बनाया जाए और इस तरह खान साहब के तोड़ को जो है वो कम किया जा सके। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह एक नई वीडियो।